फ्रेंड्स, क्या इतने बड़े यूनिवर्स में हम अकेले हैं? क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन है? क्या हम उन तक पहुंच सकते हैं? क्या उनसे हमें कोई खतरा है? ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो अभी तक का सबसे बड़ा रहस्य है और तकनीकी क्षेत्र में शोध का विषय है। दुनिया भर के लाखों साइंटिस्ट इन सवालों का जवाब ढूंढने में लगे हैं। एलियंस और यूएफओ यानी उड़न तस्तरी कब कब और कहां कहां देखी गई, ये तो हर कोई गूगल बाबा की मदद से जान सकता है। और यह भी जान सकता है कि अमेरिका जैसे देश ने कैसे इस बात को माना है और इसकी आधिकारिक पुष्टि भी की है। पर जरा रुकिए, मैं यहाँ वही घिसी पिटी बातों में आपको नहीं रखना चाहता। द साइड आई लेकर आया है कुछ नया और हैरतअंगेज करने वाली जानकारी। तो वीडियो पर बने रहे और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को श्योर से ऑन कर लें। फ्रेंड्स, जब भी एलियंस यानी दूसरे ग्रह के प्राणियों की चर्चा होती है तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आती है। इन पर बेस्ड कई हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में भी बनाई गई हैं, जिनमें से एक है कोई मिल गया, जिसमें अपने सुपरस्टार ऋतिक ने हम लोगों का काफ़ी मस्त मनोरंजन किया है। इस मूवी में एलियंस को काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी वाला दिखाया गया है, पर क्या ये सच है? हाँ, कैसे, मैं बताता हूँ। देश विदेश में कई जगहों पर एलियंस और उनके यूएफओज की देखे जाने की खबरें मिल चुकी हैं, पर क्या हम उन तक कभी पहुंच सके हैं? नहीं। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि एलियंस हमारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से कई ज़्यादा आगे हैं। वे कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं ये तो कोई नहीं बता सकता, पर जरा सोचिए उनके यूएफओज की स्पीड क्या होगी, शायद लाइट से भी ज़्यादा। खैर, ये तो समझ में आ ही गया होगा कि वे हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। अब बात कर लेते हैं, उन्हें हमसे कोई खतरा है या हमें उनसे कोई खतरा? उन्हें हमसे कोई खतरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने दिनों में हम लोग तो उनका ठिकाना तक नहीं ढूंढ सके हैं। हमें उनसे कोई खतरा, ये एक चर्चा का विषय है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि हमें उनसे कोई खतरा नहीं है, इसलिए इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। हालांकि साल 2017 में एलियंस के धरती पर आने का दावा करने वाले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के चीफ साइंटिस्ट एवी लोएब ने खुद माना है कि इंसानों को अगर एलियंस से खुद को बचाना है तो हमें उन अलौकिक शक्तियों से समझौता करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। प्रोफेसर एवी लोएब स्टीफन हॉकिंस के साथ भी काम कर चुके हैं। उनका ऐसा मानना है कि एलियंस के पास इतनी शक्ति हो सकती है कि वो पूरी धरती और पूरी कायनात को जलाने के लिए काफ़ी हो। उन्होंने यह भी बोला है कि दुर्भाग्यवश बुरी खबर ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसी क्षमता नहीं है जिनसे हम उनकी चाल को पकड़ सकें। लेकिन ऐसा अनुमान है कि अगर वे हम पर हमला करेंगे तो बंदूक, तोप, मिसाइल या रॉकेट से नहीं करेंगे, बल्कि हमारी तरफ एक पार्टिकल भेजेंगे जो एक बुलबुले की तरह होगा और इसमें एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी होगी। ऐसी एनर्जी को डार्क एनर्जी कह सकते हैं, जो काफ़ी खतरनाक और विध्वंसक होगी। एनर्जी से भरा यह बुलबुला प्रकाश की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ अपने आगे आने वाली हर चीज को नष्ट करता हुआ पृथ्वी से टकराएगा और पूरी पृथ्वी और मानवता को खत्म कर देगा। फ्रेंड्स, अभी तक की जानकारी के हिसाब से फिलहाल उनका मूड ऐसा लग नहीं रहा, पर उनके यूएफओज के यहाँ आने से भी हम लोगों को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि जिन जिन जगहों पर उनके यूएफओज को देखा गया है वहाँ रेडिएशन फैल जाता है और रेडिएशन अकेले ही हम लोगों की जान लेने के लिए काफ़ी है। यूएफओज उतरने की घटना जहाँ जहाँ हुई है उन जगहों पर आग लगने और बड़े बड़े आकृति दिखाई देने की घटना सामान्य है। राहत की बात यह है कि एलियंस और यूएफओज घनी आबादी वाले क्षेत्र से दूर ही देखे गए हैं। ये अक्सर बियाबान, रेगिस्तान और जंगलों जैसे इलाकों में देखे गए। ऐसा कहा जाता है कि एलियंस अगर हमारे सामने आ गए तो हमारे दिमाग में चल रही हर बात को पढ़ सकते हैं, हर बात को जान सकते हैं। अब वे हमारा भला चाहते हैं या बुरा, ये तो हम नहीं जानते, पर हमें सतर्क जरूर रहने की आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और हैरतअंगेज इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।